Hi, good evening, everybody. We are almost on in time. हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शंस पे जो हम लोग काम करेंगे, स्पेशली इन इंडेक्स ऑप्शन। उसमें किस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे, और इस स्ट्रेटेजी को अगर हम लोग एक लाइफ टाइम के स्ट्रेटेजी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं तो आई कैन एश्योर यू इससे मोटा पैसा बनने वाला। छोटा काटा पैसा नहीं, आपको जिंदगी भर के लिए ना एक मोटा पैसा बनेगा। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लॉट्स ऑफ थैंक्स अगेन। तो जस्ट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। क्या देखिए, फर्स्ट हम लोग थोड़ा स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग। सारा कुछ दिख रहा है, सुन पा रहे हो? प्लीज रिप्लाई। या फाइन, ओके। ओके अभिषेक, नाइस। हाँ, देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स पे काफी सेमिनार्स किया गया है और उस सबका लिंक है आपका, हम लोग यूट्यूब में जाके जाके सारा सबका लिंक है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक जगह से स्टार्ट करें। हम लोग ये समझ ले रहे हैं जो आपको अप्रोक्सीमेटली बेसिक्स को पता है ऑप्शंस का, उतना उसको मान के ही हम लोग आज का स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सारा जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली, देखिए कुछ चीज इस तरह का होता है मार्केट में नॉलेज रिलेटेड, जो वॉइस ब्रेकिंग। मोन्टू दास, एक बार देखे नहीं हो भाई, वॉइस ब्रेक করছে কিনা? आई होप वॉइस इज ओके। वॉइस ओके है ना? कुछ ब्रेकिंग वगैरह हो रहा है क्या? वेदर वॉइस इज ब्रेकिंग? क्लियर, ओके, फाइन, परफेक्टली ऑल राइट, फाइन। तो आज का जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं। उसके आगे थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज पे हम लोग थोड़ा बात करके उसके बाद हम लोग मेनली ब्रॉडली देखिए, मार्केट में ना ऑप्शंस रिलेटेड दो तरह के स्ट्रेटेजीज होता है ब्रॉडली अगर देखा जाए। वन इज डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, वन इज नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। जहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, जहां पर आप एक डायरेक्शन पर आप बेट कर रहे हो, सिंपल से आप एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हो, उस पर बेटिंग कर रहे हो, और उससे आपका अकॉर्डिंगली अगर डायरेक्शन मैच कर गया तो आपका पैसा बन रहा है। अगर आपके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन मैच नहीं किया तो आपका पैसा नहीं बन रहा। सीधी सी बात है, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। जहां पर सिंपल कॉल खरीद लिए स्टॉप लॉस के साथ, ये सारा डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, जहां पर हम लोग एक डायरेक्शन पे बेट कर रहे हैं। और एक्चुअली पैसा बनता भी है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी से ही। ठीक है ना, पैसा आपका बनेगा डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी से ही। आप अगर सोचे तो हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पे बन के रह जाए तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में पैसा बनता नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपका कैपिटल इन्वॉल्वमेंट रहने पड़ेगा, स्लो मूविंग होगा, उसके बाद जाके। लेकिन अगर डायरेक्शनल आपको पता है, आप अगर डायरेक्शनल में एफिशिएंट हो, तो आपको बहुत ही जल्दी पैसा बनेगा। नॉन डायरेक्शनल का रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, वहां पर बहुत ही जल्दी पैसा बनेगा। सो हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी एक होता है, एक होता है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, जहां पर आप किसी डायरेक्शन के फेवर में नहीं हो। आप ना ही समझ रहे हो जो बाजार तेजी लेगा, ना ही समझ रहे हो बाजार मंदी लेगा। आप कोई भी डायरेक्शन पे बेट नहीं कर रहे हो। आप डायरेक्शन जहां पर आप पकड़ ही रहे हो जो बाजार एक रेंज बाउंड में रहेगा, ऊपर नीचे करते रह जाएगा, बस इसी बीच में रहेगा, उस पे ही हम अपने काम करते हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का आज जो स्ट्रेटेजी है ना, ये नॉन डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी का पंचिंग है। इसको दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। और इतना जान के रख लीजिए, इतना ट्विटर्स वगैरह आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ, हाँ, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी आता है। ठीक है, हम उसको साइड करके बात कर रहे हैं। जहां से भी आपको लॉजिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है उसके अकॉर्डिंगली बात करें। जितने भी बंदा ऑप्शंस में मोटा पैसा बनाते हैं, हाँ, ये मेजर ऑफ देम अप्लाइज दिस स्ट्रेटेजी। मेजर ऑफ देम, हमने बोला हर बंदा, लेकिन मेजर ऑफ देम अप्लाइज दिस स्ट्रेटेजी। एक्चुअली होता क्या है, देखिए हम लोग चलिए डायरेक्टली हम लोग आगे ग्राफ्स में चलते हैं। ग्राफ के थ्रू अगर अगर हम दिखाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
दिस इज ग्राफ ऑफ निफ्टी, हाँ, दिस इज ग्राफ ऑफ निफ्टी। और ये सिंस अपना ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इंट्राडे ग्राफ है, इसको हम डेली ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट अवॉइड दिस 2 लाइन्स, हम इसको भी हटा दी। ये आरएसआई वगैरह अभी देखने के बाद आप सिर्फ प्राइस चार्ट को देखिए, हाँ, प्राइस को देखिए। तो मेजर टाइम क्या होता है, एक बड़ा बिग मूव, जैसे ये देखिए एक बिग मूव है, ये एक बिग मूव है, ठीक है। अभी जो हो रहा है गैप के साथ अगर देखा जाए, अभी जो फिलहाल का जो काम चल रहा है बाजार में, ये गैप के साथ एक बिग मूव दिया। लेकिन यहां पर देखिए कोई बिग मूव है, कोई बिग मूव नहीं है। यहाँ बिग मूव है, नो, इस पूरा जोन में बिग मूव है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। इस पूरा जोन में कोई एक बिग मूव उस अकॉर्डिंगली है ही नहीं। आप इस पूरा जोन में अगर बिग मूव उस अकॉर्डिंगली है नहीं, ठीक है। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम 260-65 दिन बाजार में, साल में बाजार ट्रेडिंग चलता है, हर समय आपको लेकिन इस तरह का मूव नहीं मिलेगा, हर समय आपको इस तरह का मूव नहीं मिलेगा। हाँ, जहां पर एक बहुत ही जबरदस्त रैली ले लिया, रैली कितना, यहां पर जब जब रैली आया था, देखिए एक दिन बिग मूव आया, इस वाले दिन ये गैप के साथ बना था ये वाला, ये दूसरा दिन एक बिग मूव आया, ठीक है। यहाँ पर एक बिग मूव है बोल सकते हो, यहाँ पर एक बिग मूव बोल। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डे बाजार एक साइलेंट, हम साइलेंट मतलब हम डोजी कैंडल की बात ही नहीं करते। साइलेंट मतलब इस तरह का कैंडल, इस तरह का कैंडल, इस तरह का कैंडल, इस तरह का कैंडल, ये सब सारा साइलेंट कैलेंडर है, ठीक है। तो ये आपका मेजर टाइम लेकिन इसी बीच में रह जाए, इसी तरह से बाजार चलता है। इस तरह का एक वायलेंट मूव आना बाजार में रेयरेस्ट रेयर टाइम पे होता है। तो भाई जब आपका ब्रेड बटर इससे चलता है, अगर ऑप्शंस आपका ब्रेड बटर चलता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम कोई स्टॉक्स पे इसको हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, इसको डोंट अप्लाई इन स्टॉक्स, क्योंकि उसमें ज्यादा लिक्विडिटी रहता भी नहीं है स्टॉक्स का ऑप्शंस में। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल। तो आज का जो हम लोग सिनेरियो देखेंगे उसमें हम लोग मेनली जो है आपका, देखिए आपका जब ऑप्शंस में काम करो, सबसे स्मार्टेस्ट टूल है ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑप्शन सबसे स्मार्टेस्ट टूल है। वहां पर अगर आप सोच रहे हो जो मेरा, आई एम टोटली इनकैपेबल टू कैच डायरेक्शन, आप डायरेक्शन पकड़ने का कैपेसिटी नहीं है, हाँ, तो आपको ये साइलेंट बाजार लेकिन ऑलवेज नहीं मिलेगा। आपको कैपेसिटी डायरेक्शन पकड़ने का होना चाहिए, हाँ, आप डायरेक्शन पकड़ने का कैपेसिटी आपका रहना चाहिए भाई। हम डायरेक्शन उसको लेके भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक 3-4 वीक्स एगो हम लोग एक सेशन किए हुए थे जहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी का हम लोग बात किए हुए थे, उसको भी हम लोग इसके साथ पंच करेंगे सेम चीज को। लेकिन मेनली जो है अगर हम लोग एक नॉन डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को देखते हैं, उसमें क्या होता है, मेजर टाइम, मेजर ऑफ द टाइम पैसा बनता है, ठीक है। और साथ में आपके पास दैट मीन्स दोनों कैपेबिलिटी है। आप नॉन डायरेक्शन के लिए कोई कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, आप एक ही पॉइंट पे कॉल पुट बेच रहे हो, वो कैपेबिलिटी का मैटर नहीं है। वहां पर आपके पास मार्जिन रहना चाहिए। और कैपेबिलिटी का मैटर क्या मतलब, जहां पर आप डायरेक्शन पकड़ने का कैपेसिटी है वो आपका कैपेबिलिटी रहना चाहिए। ऑप्शंस में देखिए, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ नॉन डायरेक्शन से पैसा बनेगा, नहीं बनेगा, उतना जबरदस्त पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बोलना गलत है, उतना जबरदस्त पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जब आपके पास कैपेबिलिटी है, डायरेक्शन पकड़ने का कैपेबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए इस चीज को ना हम लोग जस्ट इसके थ्रू से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, हम ऑप्स्ट्रा में आ गए, जिससे आपको डायरेक्टली हम लोग डिस्कस कर पाए। यहाँ पर ऑप्स्ट्रा में जगह हम निफ्टी को ही पकड़ लेते हैं, निफ्टी। अब इस निफ्टी में हम ऑप्शंस में चले आते हैं, सिंस ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर वीकली निफ्टी, ओनली फॉर वीकली निफ्टी के लिए। और इसको ना आप फ्राइडे को अप्लाई मत कीजिएगा, इस चीज को फ्राइडे को कभी अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे के थर्सडे को आप एक वीकली निफ्टी सेटलमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद फ्राइडे आपका नेक्स्ट टू थर्सडे हो रहा है, पहला दिन है, वहां पर उतना ज्यादा प्रीमियम डीके होता भी नहीं है, अपना चांस मिलता नहीं है, मैक्सिमम वायलेंट मूव उसी दिन आता है, तो व्हाट एवर। लेकिन इसको हम लोग फ्राइडे को अवॉइड करेंगे, मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग कर सकते, बट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मोस्ट सुटेबल डे टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए हम लोग आज का सेशन बहुत ही प्रिसाइज बट नॉलेजफुल
एक सेशन रखने की कोशिश कर, जैसे आपको कुछ यहाँ से मिले। तो अपने वीकली सेटलमेंट, अपने वीकली से मतलब है, ठीक है। जैसे अभी का वीक क्या है भाई, 6th of July, दिस इज अवर वीकली सेटलमेंट। देखिएगा, दिस इज अवर वीकली सेटलमेंट। यहाँ पर वीकली सेटलमेंट आ गए 6 जुलाई। अपने कोई मंथली फंथली से कोई मतलब नहीं है, वीकली सेटल जो जितना जल्दी सेटल करेगा ये वाला चीज, वो हम लोग ऑप्शंस में आ गए। निफ्टी किसका ऑप्शन, निफ्टी का ऑप्शन। अब पकड़ लीजिए मेरा मार्केट बना हुआ 19,200 पे। तो हम एक सिचुएशन इस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं जहां पर मार्केट आपका 19,200 के लगभग में ही आपका स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट जो दैट इज दिस इज स्पॉट मार्केट। देखिए स्पॉट मार्केट का प्राइस यहां दिया हुआ था ना, दिस इज ऑल्सो नियर टू 19,200, ठीक है। हम इस 19,200 पर जब स्पॉट मार्केट बना हुआ, उस समय देखा जाए हम 19,200 का स्ट्राइक प्राइस को चॉइस कर रहे हैं, और वहां पर एक लॉट हम कॉल सेल कर रहे हैं, एंड एट द सेम स्ट्राइक प्राइस हम एक लॉट पुट सेल कर रहे हैं। तो देखिए मेरा एक्चुअली कॉल और पुट सेल करके मेरे पास, मेरे अकाउंट में कितना पैसा का ये, दिस इज लेजर एंट्री, ये कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, हमको मेरा क्रेडिट मिल रहा 90 रुपया प्लस 73 रुपया 40 पैसे, 163 रुपया का मेरा क्रेडिट मिला। इसमें कोई साइन सूंस कुछ अप्लाई नहीं हुआ। हम एक मोटा बुद्धि की तरह सिंपल 19,200 के लगभग में मेरा स्पॉट निफ्टी है, उसी जगह पे हमने 19,200 का एक कॉल बेचा, उस 19,200 का एक पुट बेचा, एज सिंपल। यहाँ पर कोई साइंटिफिक एनालिटिकल हम लोग कुछ काम किए ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब सेकंड क्या है, अपन जब ये करने के बाद दैट मींस अपने पास ना एक रेंज बन गया। एक्चुअली ना अपने को ना इस रेंज से पैसा नहीं कमाना है, ये अपने को एक एडिशनल पैसा का ना जुगाड़ दे रहा है। कहने का मतलब है एक्चुअली हम लोग पैसा कमाएंगे डायरेक्शनल बेट से, लेकिन अगर इससे मेरे को कुछ एडिशनल पैसा आ गया तो हर्जा क्या है, एंड दैट विल इंक्रीज अवर प्रॉफिटेबिलिटी। सो इसके थ्रू से हम लोग फॉर माई ट्रेड एक्सपर्ट्स, हम जो आज सेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ज्यादातर लेकिन हम लोग डायरेक्शनल बेट पे काम करते हैं, एज सिंपल। लेकिन ये स्ट्रेटेजी दिखाने के पीछे ये मेरा मोटिव नहीं है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजी, आपका सेकंड स्टेप भी रहेगा। तो ये मेरा मोटिव है, जो ये जो हम लोग नॉन डायरेक्शनल जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना, इसका पीछे एक ही कारण है, जो भाई मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा बन जाए। अगर बाजार मेरा ज्यादा मूव नहीं किया, मेरा कुछ एक्स्ट्रा पैसा। अब इस करने के बाद देखा जाए आपके पास ये आ रहा जो नहीं भाई बाजार लग रहा जो तेजी लेगा, ठीक है। आप डायरेक्शन दैट मीन्स ये आप इसमें आप कुछ एनालिटिकल कोई बुद्धि लगाए नहीं, एक्चुअली एक मोटा मोटा तरीके से आपने बेच दिया दोनों, ठीक है। अब आपके पास बाजार मार्केट में सिग्नल आया भाई बाजार में एक मूवमेंट आ सकता है, यहां से देखा कि तेजी में आ सकता है, फाइन। इन दैट सिचुएशन देखा कि आप 19,100 का, हाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कॉल बेचे हुए तो क्वाइट नेचुरल इसी सेम स्ट्राइक पर फिर कॉल खरीद मत लेना, ये ध्यान रखिएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस से आप कॉल और पुट बेचे हुए सेम स्ट्राइक प्राइस पर आप कॉल खरीद लिए डायरेक्शनल, अगर देखा कि आप मूव आया कॉल खरीद लिए, डाउन मूव आया पुट खरीद लिए, इससे ये तब तो वो स्क्वायर अप हो जाएगा सौदा। तो सेम स्ट्राइक प्राइस पर नहीं करना है। तो देखा गया एक स्ट्राइक प्राइस नीचे देखा गया 19,150 का एक कॉल, एक लॉट कॉल हम देखा गया बाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा भाई अब बाजार में एक तेजी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बाई करते हैं तो मेरा एक्चुअली ना इस तरह का पोजीशन बन रहा है, मेरा एक्चुअली इस तरह का पोजीशन बन रहा है, एंड दिस ट्रेड इज ओनली फॉर द डे, ये दिन का ट्रेड है। लेकिन दैट मीन्स एक्चुअली हम, दिस इज माई मेन ट्रेड, ये मेरा मेन ट्रेड है जिससे हम पैसा बनाने चाह रहे हैं, कॉल खरीद के, नैकेड कॉल खरीद। इसमें ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस भी रहेगा, हाँ। लेकिन ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एडिशनल प्रॉफिट करने के लिए ना ये हम सौदा किए हुए हैं। अगर मेरे को कुछ पैसा आ जाता तो वेरी फाइन। ऑब्वियसली इस ये स्ट्रेटेजी में तब ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा जब एक वायलेंट मूव रहेगा। जब एक वायलेंट मूव आ गया और निफ्टी में 150-200 पॉइंट का एक मूवमेंट आ गया तो देखा जाएगा आप यहां से कमा रहे हो,
तो यहाँ पर जो आप कॉल बेचे वो उसमें लॉस चल रहा है, लेकिन फिर भी इसको ना मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि जब जब कॉल में लॉस चलेगा, जब कॉल बेचे हुए 19,200 का उसमें जब लॉस चलेगा तो यहाँ पर पुट में भी आपको फायदा आएगा। तो इसको ना हम लोग एक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आगे जाके। अगर एक वायलेंट मूव आ गया, इस पोजीशन को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें लॉस आ सकता है, लेकिन अगर देखा गया हम अच्छा पोजीशन को इसको ले चुके हैं, तो इसका मेरा प्रॉफिट के साथ इसका जो थोड़ा बहुत जो लॉस हुआ वो मेरा मिटिगेट हो गया। अल्टीमेटली मेरे से यहाँ से मेरा पैसा बनना स्टार्ट हो गया। हाँ, इसको हम तब उस समय स्क्वायर अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें से थोड़ा लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉल मेरे को लॉस देगा और पुट उसको पुट ड्रॉप करेगा, पुट जो ड्रॉप करेगा उससे मेरे को फायदा आएगा, कॉल जो ऊपर निकल गया उससे मेरे को लॉस होगा। नेट नेट में थोड़ा बहुत लॉस चलेगा, वो थोड़ा बहुत लॉस मेरा जो हम कॉल पॉजिटिव किए हुए, नेकेट जो कॉल हम पॉजिटिव किए हुए उससे मेरे को फायदा वो मेरे को मिटिगेट कर देगा, उल्टा मेरे को प्रॉफिट में भी रहेंगे। लेकिन मेजर ऑफ द डे जब देखा गया बाजार आपका एक वायलेंट मूव नहीं रहता, हाँ, बाजार ऊपर नीचे में रह गया उस समय, लेकिन ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। देखा गया आप यहां से 20-30 पॉइंट निकाल रहे हो और यहां से देखा 15-16 पॉइंट निकल गया। दैट मीन्स नॉर्मली अगर देखा जाए एक कॉल खरीद के दिन भर में आपको 30 पॉइंट आप ये कर रहे हो, कोई अगर 2 लॉट में काम कर रहा था 30 पॉइंट, दैट मीन्स ऑफ 3,000 रुपया। उस समय आपको क्या था, ये जो है स्ट्रेटेजी जो आप दोनों बेचे हुए ना, वहां से देखा मिनिमम 15 से 16 पॉइंट, मिनिमम 15 पॉइंट हम पकड़ लेते हैं प्लस 30 पॉइंट। दैट मीन्स इट इज गिविंग यू 50% एडिशनल प्रॉफिट। जो 30 पॉइंट का प्रॉफिट था वो आपको 45 पॉइंट के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। वहां पर आपका 100 पॉइंट जो आपका 3,000 रुपया आ रहा था वो अभी लेकिन आपको 45 रुपये बन रहा है। तो दिस इज द मेन, जहां पर हम लोग को ये चीज देखना है। इसमें थोड़ा स्मार्ट मूवर होने भी पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वाला इसमें आपको स्किल रहना चाहिए, इस चीज पे आपका स्किल रहना चाहिए। इसके लिए उतना कोई खास कुछ स्किल की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब आपका ये एंटी हो गया, आपके अगेंस्ट में जब चली है, दैट मीन्स देखिए 70-90 रुपया का चीज देखा गया टूट के हो गया, ये जब आपका 50% टूट जाएगा ना, उस समय इसका मोटा मोटी हम लोग ना 90 का चीज अगर मेरा 45 हो गया या 30 हो गया, उस समय सारा कुछ जो भी है भाई हम सल्टा लेंगे इसको, क्योंकि एक डायरेक्शन में आ चुका है ये, इसलिए ये हाफ से भी नीचे टूट चुका है। हाँ, अगर हम मंडे को करते हैं ये हाफ इज एनफ, लेकिन अगर हम ट्यूसडे को करते हैं तो हम उससे भी ज्यादा देखेंगे, हम नॉट 50% या 60% तक नहीं, उससे भी ज्यादा देखेंगे, 70% तक देख लेंगे। हाँ, क्योंकि इधर अगर 70% ड्रॉप कर रहा है, यहाँ भी ऊपर जा रहा है, तो मेरा ठीक है, ये ना दोनों ऊपर नीचे करके एक बैलेंस करके रखेगा। लेकिन देखा गया हम यहाँ पर बेवकूफ की तरह बैठे हुए नहीं, ये मेरा 2 पैसा हो गया, ये ऊपर में मेरा लॉस देते जा रहा नहीं, नो नो नो, मेरे को डिसीजन लेना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रेटेजी में ये है, ये तो आप ओवरनाइट कैरी नहीं करो स्ट्रेटेजी को, इस स्ट्रेटेजी को आप ओवरनाइट कैरी कर ही नहीं रहो, ठीक है, दिन का दिन स्ट्रेटेजी है, दिन का दिन पैसा बन रहा है। आपका मेन स्ट्रेटेजी ये है जहां पर आप भाई डायरेक्शन से पैसा बनाओगे। बट बहुत समय इस तरह रहता है जिस समय देखा गया है ना, डायरेक्शन से ना अच्छा पैसा नहीं बन रहा, क्योंकि ऊपर नीचे बाजार कर रहा है, बहुत समय फॉल्स मूव आ रहा है, फिर देखा गया हम स्टॉप लॉस खा गए यहाँ पर। हाँ, इन दैट सिचुएशन देखा हम 20 पॉइंट के एक स्टॉप लॉस खा गए, और वहां से देखा गया मेरा 15 पॉइंट आ चुका है। तो अल्टीमेटली जहां पर 20 पॉइंट का मेरा लॉस था, उसके जगह पर मेरा ओनली 5 पॉइंट का लॉस चल रहा। तो सो दिस इज द मेन थिंग, ये जो परसेप्शन है यहाँ से जो जो अपना व्यू पॉइंट बन रहा है, दैट मीन्स वी विल एक्चुअली अप्रोच 2 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। one is directional strategy, this is the main strategy. डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी आपका मेन स्ट्रेटेजी है ये, और इसके साथ ही साथ हम लोग अप्रोच करेंगे फॉर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, दोनों ही एक साथ चलेगा। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, ठीक है, तब जाके ना आप एक रेगुलर बेसिस पे देखिए। अब ऑलवेज इस तरह से गर्म मार्केट नहीं रहेगा, ठीक है ना,
अभी तो जो डायरेक्शनल में जो काम कर रहा है, शायद बहुत जन इस हम 2 दिन के बीच में बहुत जन इस तरह देखे हैं अपने सब ब्रोकिंग में, अपने जो क्लाइंट के बीच में, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, फिर भी वो पैसा बना रहे हैं। लेकिन ये तो साल भर का 265 दिन इस तरह सिचुएशन, 60-62 दिन इस तरह सिचुएशन बना हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना। उससे आपका, आपको मोटा मोटी इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना है जिससे आपको लॉस आपका कंट्रोल में रहे और आपको एवरी डायरेक्शन से पैसा आए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज योर मेन स्ट्रेटेजी, ये आपका मेन स्ट्रेटेजी है, जानने पड़ेगा। और ये लगा आपका एडिशनल अप्रोच है जिससे आपको एडिशनल कुछ पैसा बने, ठीक है। मेन स्ट्रेटेजी जिस समय अभी का सिचुएशन क्या है, एडिशनल से पैसा नहीं बनेगा, एडिशनल उल्टा थोड़ा बहुत लॉस देगा, ये बड़ा लॉस देने का कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है ना। आप जिस समय इंट्राडे में काम कर रहे हो, आपका देख रहे हो भाई पुट टूट चुका है, ऊपर की ओर बाजार जा रहा था, दैट मींस कॉल विल गिव लॉस एंड पुट विल गिव प्रॉफिट। अब क्यों कॉल बेचे हुए, पुट भी बेचे हुए, तो जो बेचा हुआ पुट सबको प्रॉफिट आएगा, बेचा हुआ कॉल सबको लॉस आएगा। और देखा गया जब पुट देख रहे हैं, जब टूट चुका भाई ऑलरेडी, जो खरीदा हुआ भाव से ऑलरेडी 60%, 65%, 70% टूट चुका, आप क्या करोगे, दोनों ही कॉल पुट को सल्टा लिए, थोड़ा बहुत जो लॉस आया, लेकिन उसी बीच में ना आप ऑलरेडी डायरेक्शन में चढ़ चुके हो, ये लेकिन आपको उल्टा प्रॉफिट रन चल रहा है। और जिस समय बाजार आपका रुका हुआ रहेगा, जिस सिचुएशन में, तब देखा जाए इससे भी आप थोड़ा बहुत कमा रहे हो और इससे देखा जाए आप एक कॉन्स्टेंटली अच्छा पैसा कमा रहे हो। ऐसा भी सिचुएशन आता है, देखिए ऑलरेडी एक्सपायरी ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज एक्सपायरी ट्रेड, यही होता है भाई। एक्सपायरी के डे में बहुत जन ट्रेड करते हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं आपको जानना पड़ेगा ये सब चीज, ठीक है ना। आपको देखिए पैसा बनाने का एक सेफ मोड निकालना पड़ेगा। हमको अगर पैसा बना के सेफ मोड ही हम नहीं जानते हैं तो फिर देयर इज मोर हाईली प्रॉब्लमिस्टिक स्ट्रेटजी। इसमें क्या था, एक्सपायरी वाला दिन में सुबह सुबह भाई एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ले लेता है, फिर 10 सवा 10 बजे के बाद जब उसको मौका मिलता है एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी उसके साथ रख लिया। नॉन डायरेक्शनल से जानते हो आप, एक मैंने हम एक लॉट पे बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग, मैंने हम आपको जो ये दे रहे हैं एक लॉट पे बात कर रहे हैं। मैं एक लॉट कॉल बेचा, एक लॉट पुट बेचा, एक लॉट कॉल और पुट बेच के ना देखा गया यहाँ से ना 40 पॉइंट आप कमा रही है, या 35 पॉइंट तो आराम से ही कमाओगे यहाँ से। और यहाँ से भी अगर देखा गया अपने 35 पॉइंट 40 पॉइंट निकाल लिए, हम ज्यादा का बात ही नहीं कर रहे भाई, यहाँ पर हम नहीं बोल रहे 200 पॉइंट या 400 पॉइंट, 70 पॉइंट खड़े खड़े बना लिए भाई। 2 लॉट में 7,000 रुपया पकड़ छोड़ मारिए, कोई 2 लॉट का, एक लॉट जो मिनिमम है 3,500 रुपया बना के निकल गए, ठीक है। तो आपका, आपको अब जब भी इस स्ट्रेटेजी पर प्रैक्टिस करोगे, आपका मेन है ये डायरेक्शन पकड़ने का कैपेसिटी इज द मेन थिंग। ये कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, मेन है ये चीज। हम आज फिर से इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ इसको एडिशनल करके हम लोग ऑलवेज एक बहुत ही प्रॉपर, साइलेंट और एक कंसिस्टेंट मनी मेकिंग टूल्स में घुस सकते हैं। एक कंसिस्टेंट मनी मेकिंग जहां पर अपना कंसिस्टेंटली मनी बनेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्टॉक में इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी बहुत कमी है। अपने आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, हाँ आप कहीं पर भी आप 19,000 पे लो, आप काम करो, या 19,050 पे काम करो, हर जगह लिक्विडिटी है भाई। 19,100 पे काम करो, 19,150 पे करो, हर जगह लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस कैन बी अप्लाइड इन इसमें। तो आगे फर्स्ट चलिए डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हम लोग किस तरह पकड़ेंगे। नॉन डायरेक्शनल में स्ट्रेटेजी बनाना कुछ नहीं भाई, सिंपल अपने को। और इसमें ना आप ये नहीं कीजिएगा, बहुत जन ऐसे कर सकता है भाई नॉन डायरेक्शनल में, बोले भाई तब हम 1 पॉइंट पर क्यों बेचे, 1 पॉइंट पर हम क्यों बेचे। हाँ हम थोड़ा स्प्रेड करके बेचते, दैट मींस स्ट्रैंगल ना स्टैगल क्या बोलता है ना उसको। हाँ तो हम नाम, आई एम वेरी पुअर इन नेमिंग, तो हम उसको छोड़िए, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे आप बोल रहे भाई जब यहाँ पर बना हुआ है 19,200 पर जब आएगा, तो देखा गया जब 19,200 पे रहेगा तो देखा 19,300 का हमने कॉल बेच दिया, सॉरी 19,300 का हमने कॉल बेच दिया, और उधर अपने 19,100 का पुट बेच दिया। और 19,100 का पुट बेच दिया, इससे भी, सॉरी बेच दिए इसको, तो दोनों जगह कॉल हो गया ना, इसको पुट कर दे, 19,100 का अपना पुट बेच दिया कॉल की जगह। इसमें देखिए कितना पॉइंट आ रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को वहां पर 162 पॉइंट 65 पॉइंट आ रहा था, यहाँ पर देखिए कितना घट गया, यहाँ पर आ रहा है 32.65,
प्लस 51.65। अगर आपको ज्यादा क्या बोला जाए, आपको अगर ज्यादा क्रेडिट नहीं मिल रहा है दोनों बेच के, तो भाई उससे गेन भी तो कम ही आएगा। वहां पर 165 में आप जो गेन करोगे 84 रुपये में सेम गेन नहीं कर पाओगे ना। सो इसको ना थोड़ा स्प्रेड करके बेचना यहाँ पर ठीक एप्लीकेबल नहीं है अगर डे टू डे का काम कर रहे हो तो। सिंपल, ठीक है ना, वो एक पॉइंट पे बेचना ही सही है। इन दिस मीन वाइल जब बाजार डायरेक्शन लिया तो बहुत बंदे इस तरह का है जिसको इस स्ट्रेटेजी से उतना तो मतलब उसको लग रहा था ना भाई फालतू का एक्स्ट्रा लॉस थोड़ा बहुत लेना ही क्यों जाए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कॉल आपका टूट रहा है, कॉल सबको लॉस लग रहा है, पुट सबको फायदा हो रहा है। ऑब्वियसली हम लोग एक पॉइंट के बाद छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। एक पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए। जब आप देख रहे हो पुट टूट चुका है, पुट से अब ज्यादा टूटने का जगह नहीं है। कोई चीज का वैल्यू है, सपोज देखा जाए एक चीज का वैल्यू देखा, कोई एक पुट का वैल्यू देखा गया 90 रुपया और उसका ऑलरेडी देखा गया 70% डिटोरिएट कर चुका है। 90 रुपया में से 63 रुपया निकल चुका है, -90, और रह कितना गया है 27 रुपया। अब 27 रुपया आपको थोड़ी ना डिफेंस दे पाएगा कि बाजार ऊपर खींचता ले जा रहा है। 27 रुपया आपको थोड़ी ना डिफेंस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो आपको मैक्स टू मैक्स 50%, 55%, 60%, 70%, ठीक है, यहाँ पर मैं निकल जाना अपने को। अगर उल्टा साइड में जो भी है, जिस समय अगर बाजार गिर रहा है तो भाई कॉल से आपको फायदा आएगा। अगर कॉल से आपको 70% का फायदा आ चुका है, भाई निकल जाइए। उस समय पूरा चीज को सल्टा लीजिए। उस बीच में आपका डायरेक्शनल आ जाना चाहिए, उस बीच में आपका डायरेक्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्शन ही आपका मेन स्ट्रेटेजी है। नॉन डायरेक्शन आपका एडिशनल पैसा कमाने के लिए लगाए हुए थे उसमें। उससे आज इतना इतना मजबूत डायरेक्शन में बाजार बना हुआ है, जो नॉन डायरेक्शन का पैसा बना नहीं। तो आपने बिना लॉस का ही मोटा मोटी, हाँ, या बहुत ही छोटा मोटा एक लॉस का आपने सौदा को सल्टा लिए, लेकिन उस इस बीच में अगर डायरेक्शन आ जाने, तो अभी तक यहां तक क्लियर है ये सर नो? whether this is up to this is clear, any question आप पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। इससे मोटा पैसा बनने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सॉरी दिस इज टेलिंग, हाँ यस क्लियर, इट इज क्लियर टू हिम। अभिषेक, प्रणब, अनुपता, संजीत, फाइन, ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चले आइए, हम लोग जो लास्ट दिन देखे हुए, देखिए डायरेक्शन पकड़ने के लिए बहुत ही सिंपल सिंपल वे से हम लोग पकड़ सकते हैं। हम लोग लास्ट दिन भी देखे हुए थे, हम लोग मेनली यूज करेंगे tradingtic.com को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो एक रेंज दिया हुआ था, बट वी विल नॉट एवर यूज दिस रेंज। हम लोग रेंज पे यूज नहीं करेंगे, बट एक कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे यूज करेंगे। और ऑलवेज ना इसको प्राइस जहां है उसके नजदीक के स्ट्राइक प्राइस पे अप्लाई कीजिए, उससे ऊपर का स्ट्राइक प्राइस पे अप्लाई कीजिए, उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे अप्लाई कीजिए, आपको ना वहां से व्यू क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। हम अगर सिंपल अपने लास्ट दिन का ही अगर हम बात करते हैं, तो भाई लास्ट दिन मार्केट कहां पर, मार्केट इसके आगे दिन क्लोज किया हुआ था 18,972। तब तक क्लोजिंग आपका 19,000 का आया नहीं था, ठीक है। 19,011 हाई बनाया था, बट 18,972 का आपका क्लोजिंग था, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स 19,000 का लगभग में आपका क्लोजिंग था। लेकिन बाजार जब ओपन किया, व्हेन मार्केट ओपन सुबह में 30 तारीख को मार्केट ओपन किया, लेकिन 19,076 में, याद रखिएगा, दैट मीन्स 19,076 में ओपन करना, दैट मीन्स इस बीच में ना दो स्ट्राइक प्राइस है, आगे दिन का क्लोजिंग और जहां मार्केट ओपन किया, इसके बीच में दो स्ट्राइक प्राइस है। एक आपका 19,000 का स्ट्राइक प्राइस है, और एक आपका स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है 19,050 का।
ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को ऊपर में जाके बाजार क्लोज किया, और जो आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उस समय जब बाजार जहां पर ओपन किया 19,600, 19,050 इज योर नियरेस्ट स्ट्राइक, सबसे नजदीक स्ट्राइक में 19,050 बना हुआ है, और 76 है तो क्वाइट नेचुरल इसके ऊपर का भी स्ट्राइक प्राइस होगा। इसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है 19,100 का भाई, ठीक है। तो तीन तीन स्ट्राइक मतलब आगे दिन से तो 19,000 तक अब हिस्टोरिकली बहुत दूर हो चुका है। आगे दिन का क्लोजिंग था उसके नीचे ही था, लेकिन इस जगह पे ना अब हिस्टोरिकली क्लोजिंग उससे बाजार बहुत ऊपर निकल चुका। आपको फर्स्ट देखना 19,000 पर क्या हो रहा है भाई, ये तो हिस्ट्री बना चुका है। इसको इसको तो गाल में थप्पड़ मार के निकल गया 19,000। आपको आगे फर्स्ट देखना भाई 19,000 पर क्या हो रहा है, उसके बाद 19,050, 19,100 ये बात की बात है। फर्स्ट है जहां जिसके गाल में जबरदस्त थप्पड़ मारा गया जिस स्ट्राइक पे इसको, उसको फर्स्ट देखना भाई वो क्या कर रहा है, उसमें क्या ये हुआ। तो उसको देखने के लिए अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर मेरे पास एक और टूल है, आप ये एडलवाइज का है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू, देखिएगा 19,000 पे हम कॉल और पुट दोनों के ही सामने ला रहे हैं। यहाँ पर ना बगल में देखिए, इसको ना हम बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना ही रह जाएगा ग्राफ। हम देखिए पूरा स्क्रीन करते फिर भी ग्राफ इतना ही है। तो यहाँ पर ना देखिए टाइम और डेट दोनों ही, दिस इज द डेट एंड दिस इज द टाइम। देखिए 19,000 हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 9:17 बाजार जस्ट खुला ही है, 9:17-18 पे आप क्या देख रहे हैं भाई, ये ना फोर ऑफ हार का देखिए, दिस येलो कलर इज एक्चुअली शोइंग पुट और ब्लू कलर इज एक्चुअली डिफाइनिंग कॉल। हाँ, ये कॉल को दिखा रहा है और दर्शा रहा है, और ये ना पुट को दर्शा रहा है। तो आप 19 बज के जस्ट बाजार खुला, 19:18 20 पर आप देख रहे हो, मैंने 5 मिनट का कैंडल बनाई है सिर्फ, या फिर बना भी नहीं है अभी तक। उसमें आप देख रहे हो भाई पुट सीधा ऊपर भाग गया, दैट मीन्स भाई बाजार ऊपर खुला तो पुट ऊपर ही भागेगा। दैट मीन्स ये ना एज पर मार्केट ना रिएक्ट कर चुका है। कॉल भी गया ऊपर, लेकिन कॉल का शार्पनेस और पुट का शार्पनेस, पुट स्ट्रेट लाइन ऊपर वर्टिकल लाइन की तरह चला, कॉल धीरे 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 करके जा रहा है। यहां तक कॉल जो ऊंचाई बनाया वो 9:37 बनाया, और यहाँ पर जो पुट ऊंचाई बनाया 9:18 में बनाया। तो भाई दोनों का बीच में बहुत डिफरेंस है। पुट स्ट्रेट 9:18 पे ऊपर निकल गया, दैट मीन्स जहां बाजार खुला वहां से 3 मिनट के ऊपर, और 9:18 में पुट कॉल कहां पर था, 9:18 में कॉल काफी नीचे था, काफी नीचे था। 17-18 कॉल बहुत नीचे, देखिए एकदम से पुट तो भाई स्ट्रेट निकल गया। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखा दिएगा भाई, जो नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस में जो लोग कॉल लेके बैठा हुआ था, नीचे के स्ट्राइक प्राइस में जो लोग कॉल लेके बैठा हुआ था, वो लोग ना ऑलरेडी ये हो चुका है, दैट मीन्स दे आर डिफीटेड, वो अपने को मान चुका भाई हम हार चुके हैं। हाँ, और पुट ना यहाँ पर कंटिन्यूसली पोजीशन बनाया जा रहा है, देखिए कंटिन्यूसली पोजीशन बना, कॉल के पोजीशन बना रहा है, नो कॉल पोजीशन नहीं बना रहा है, माना नहीं है हार चुके हैं, लेकिन अपना एडिशन तो पोजीशन कर ही नहीं रहा ना। लेकिन आप यहां से अगर देखोगे, ये देखिए 9:20 सिर्फ एक 5 मिनट का कैंडल बना भाई, कहां पुट सीधा निकल गया। दैट मीन्स आपको ना जिस स्ट्राइक प्राइस पर थप्पड़ लगा है, उस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप देखते हो तो आपको पता चल गया भाई, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाला स्ट्राइक प्राइस ना टाटा बाय बाय हो चुका है, अब वहां नहीं आने वाला, कि फर्स्ट बिहेवियर से पता चल रहा है। जस्ट मिनट, ये फर्स्ट बिहेवियर से पता चल रहा है भाई, अब वहां नहीं आना चुका, आएगा, ठीक है। फर्स्ट ओके, चलिए ओके फाइन। अब 9,009, दैट मीन सेकेंड जो स्ट्राइक प्राइस है 19,050 का, 19,050 का स्ट्राइक प्राइस में चले गए। 19,050 का स्ट्राइक प्राइस में जहां जो जिससे जस्ट 20 पॉइंट ऊपर ही बाजार खुला है, आप अगर 9:20 या 30 पर अगर देखते हो, दैट मीन्स हम 9:15 में आपको बाजार खुला, 15 के बाद 20-25 तक अगर आप देखते हो,
तो भाई ऑलरेडी कॉल पुट कोई हार नहीं मान रहा है, कॉल भी हार नहीं मान रहा, कॉल भी ऊपर जा रहा है, पुट भी हार नहीं मान रहा। लेकिन यहां पर देखिए देखिए ज्यादा देर नहीं हुआ, 9:38, 35, 36, 38, 40, यहां तक क्लियर है। कॉल भाई बोला अब मेरा दौड़ने का कैपेसिटी नहीं है, पुट लेकिन दौड़ते जा रहा है। बाजार खुला है सिर्फ 9:15 अभी 9:40 ही हुआ है। यहां पर दिख गया भाई पुट ऑलरेडी अपने आप को बोल रहा है। देखिए हम लोग इसको ना यहां से भी देख सकते हैं, हम बेकार आपको यहां पर दिखा रहे हैं, हम लोग यहां से भी देख सकते हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पर आपको और ब्रॉड दिखेगा। फर्स्ट 19,000 वाला देख लेते हैं। 19,000 में तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है भाई, पुट आगे से ही भाग गया, देखिए ना 9:35 अभी चल रहा है, पुट कहाँ निकल गया, कॉल यहाँ पर। दैट मीन्स ये दिखाई दे रहा भाई, ये कॉल वाला सब डैमेज हो चुका है, उसका यहाँ पर गर्दा उड़ चुका है, कहानी खत्म। ठीक है, पुट लेकिन यहाँ पर हीरो है, ऊपर निकल रहा है। अब 19,050 पे आइए, दैट मीन्स इट इज गिविंग फुल सिग्नल। 19,050 पे जब आप आ रहे हो, 19,050 में दोनों ही लेकिन तेजी के साथ ऊपर गया 9:35 तक। लेकिन 35 मिनट के अंदर कॉल और पुट के बीच का डिफरेंस देखिए, पुट बहुत ऊपर निकल चुका है, कॉल बहुत नीचे है, बहुत नीचे है कॉल। दैट मीन्स पुट हैज ओवर क्रॉस कॉल, उसको ओवर क्रॉस करके दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना बना हुआ, 9:35 भाई सिर्फ 2-5 मिनट का कैंडल बना है, या 3-5 मिनट का कैंडल बना है। इस बीच में ऑलरेडी पुट ना ओवरटेक कर चुका है, और उस समय बाजार क्या कहां पर बना हुआ है, 19,104 पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीच नीचे, यहाँ पर प्राइस का देखिए, प्राइस दिया हुआ 19,104 पे बाजार बना हुआ है। दैट मीन्स पुट हैव ऑलरेडी टेकन ओवरहैंड। अब हम थोड़ा 19,100 पर देखते हैं, नौ बज के 30 मिनट पे 19,100 पे पुट ऊपर में ही था कॉल से, 30-35 पे देखिए पुट देखिए कॉल से ऊपर में। दैट मीन्स इन एवरी स्ट्राइक प्राइस, प्राइस लेकिन तब तक उतना ज्यादा मूव नहीं किया है, 9,100 के लगभग में ही बना हुआ, लेकिन 19,000 हार मान चुका है खराब तरीके से। 19,050 पे भी पोटेंशियली ज्यादा कैपेसिटी दिखा रहा है पुट का, और 19,100 जो ऊपर वाला है, हाँ वहां पर तो कम से कम रेजिस्टेंस आना चाहिए भाई, वहां पर कॉल कम से कम ज्यादा चलना चाहिए, वहां पर भी सारा पुट चढ़ा हुआ है, वहां पर भी पुट चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस समय ना ये सब दिन पे, और ये सेकेंडली फ्राइडे आपका है, तो हम जनरली आपको क्यों बोले, पहले हम डिस्कशन में बोल दिए ना, जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, अगर इस तरह ओपनिंग हो रहा है जहां पर एक दैट मीन्स का हर चीज एक फेवर में जा रहा है, हाँ जहां पर आप देख ही रहे हो जो भाई कॉल वाले सब ना थोड़ा बैक फुटेड है, पुट वाला सब थोड़ा स्मार्ट है, पोजिशन बिल्ड किए जा रहा है, और आपका उस अकॉर्डिंगली प्राइस में भी मूवमेंट आ रहा है। तो इस समय वो भी फ्राइडे के दिन, इस समय बेसिकली अचानक किसी भी कारण से नॉन डायरेक्शनल बना लेना सही रहेगा भी नहीं, इसलिए नॉन डायरेक्शनल हम लोग थोड़ा ना फ्राइडे को अवॉइड करते हैं। अब मंडे को कीजिए, बट बेस्ट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑब्वियसली, वेडनेसडे थर्सडे ऑब्वियसली, एंड ट्यूसडे भी बहुत अच्छा दिन है, जहां पर अब 15-16 पॉइंट का मिल जाता है। वही अगर आपका अपने को वेडनेसडे देखा जाए वो 20-22 पॉइंट हो जाता है, थर्सडे को 35 से 40 पॉइंट हो जाता है, वही चीज। तो तो ये 3 दिन तो ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक वे से बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर देखा जाए तो वहां पर नॉन डायरेक्शनल का अच्छा बनता है, बट डायरेक्शनल आपका रहना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, आपके पास डायरेक्शनल रहना चाहिए, सिर्फ नॉन डायरेक्शन से नहीं होगा, आपके पास डायरेक्शनल रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, 9:30-35 पे ही ना यहाँ पर कॉल ना फीका पड़ गया पुट के सामने, वो भी 19,100 के लेवल पे।
जहां पर बाजार खड़ा है वहीं पे कॉल फी का भाई कम से कम वहां तो रोके, वहां तो कॉल पुट से ज्यादा रहे। नो, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी ग्रेट सिग्नल। तो भाई आज ना अपना बाजार एक मूवमेंट लेगा, वो भी तेजी की तरफ, वो भी तेजी की तरफ एक बाजार में मूवमेंट लेगा। तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना था, आपको सिग्नल मिल चुका है, यहाँ से आपको ऑलरेडी सिग्नल मिल चुका भाई। और इसको ना थोड़ा और थोड़ा डायनेमिक वैसे अगर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवाई चेंज देख रहे हैं। अब ओवरऑल अगर ओवाई देख रहे हो ना, ओवरऑल ओवाई, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज देख रहे थे भाई, चेंज इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट अगर देख रहे हो, अब सिंपल देखिए, थोड़ा एडवांस में आपको दिखा रहे हैं 19,000 चेंज में तो भाई फटाफट चेंज पुट ज्यादा ले चुका है। लेकिन ना आप जनरली ना चेंज को मत देखिएगा, आप ना ओवरऑल ओवाई को देखिएगा। अभी तक जो चेंज देखे उस चेंज से भी मजबूत पैरामीटर दिस ओवरऑल ओवाई, इससे बहुत सॉलिड पैरामीटर ओवरऑल ओवाई। भाई कितना ओवरऑल ओवाई बना हुआ है। अब चलिए हम लोग ओवरऑल ओवाई का ना हम 19,000 से लेके हर पॉइंट पे देख रहे हैं। आइए 19,000 पर ओवरऑल ओवाई भाई सुबह से ही पुट ओवरऑल में ही बहुत ज्यादा था। पुट दैट मीन्स ये पक्का भाई आज 19,000 तोड़ नहीं पाएगा। फर्स्ट ओवरऑल ओवाई, ओवरऑल सब मिला के जितना ओवाई बना हुआ 19,000 के लेवल पे पुट पे, वो बहुत ज्यादा है। और 9:20 में ही भाई डिफरेंस बहुत ज्यादा बन चुका है। अब जस्ट एक 5 मिनट कैंडल में ही डिफरेंस बहुत ज्यादा बन चुका है। तो भाई वो तो दैट मीन्स 19,000 के लेवल में जितना भी कॉल राइटर था वो हार चुका है। और वो लोग धीरे धीरे अपने आप को सैचुरेट करेगा, वो अपने आप को निकाल देगा पोजीशन। ठीक है, 19,000 तक बाजार आएगा नहीं, जाना हुआ बात है उस समय। अब चलाइए भैया 19,050 के लेवल पे ओवरऑल वाइज देख रहे, लेकिन अभी 19,050 के लेवल पर पहले पहले तो कॉल ज्यादा था, कॉल ज्यादा था। बट आप देखिए 9:30 पे ना कॉल को ओवरटेक कर लिया पुट, एंड एट दैट टाइम आपका निफ्टी था 19,087। दैट मीन्स 19,090 का लगभग बना हुआ था, 19,100 से 10 पॉइंट नीचे कॉल को। लेकिन 19,000 हार मान चुका, नीचे वाला हार मान चुका है। 19,050 में भी पुट जो है सब मैंने ओवरऑल पुट का बात कर रहे हैं, हम ओवाई चेंज का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल पुट। भाई कौन यहाँ पर ये कर रहा है भाई, ये खींचातानी कौन कर रहा है? हाँ, ये सब मत करो यार, ये फिर अपने यहाँ पर समझाने में प्रॉब्लम आ जाएगा। जस्ट मिनट, व्हाट टू डू दिस, इसको ना एक मिनट देखा भाई। दिस लाइन, ये लाइन, ये हम इसको क्या बोले अब, जस्ट मिनट, इसको लाइन को ना नहीं निकालने से फिर प्रॉब्लम है, आप लोग गलत समझ जाओगे। हम्म, इसको एग्जिट किया जा सकता है, कहाँ से क्या है, वट एवर। ठीक है, आप इसको इतना एज्यूम करके चलना, इसको यहाँ पर इसको निकाला भी जाया जा सकता है। आदमी से गलती हो ही सकता है, बट इसको शायद निकाला भी जाया जा सकता है। मेरे को तो पता नहीं भाई। क्लियर कहीं से करता है, क्लियर 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 बैक, क्लियर, यूज इरेजर, यूज इरेजर, आई डोंट नो भाई, इरेजर कहाँ से यहाँ पर, वट एवर, वट एवर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज को इसको थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा। एंड प्लीज भाई, कोई आप लोग सारा सबको सिंसियरली देख रहे हो, काइंडली आप थोड़ा इसको फॉलो कीजिए। तो हम लोग यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली वाचिंग ओवरऑल ओवाई है। ओवरऑल ओवाई में हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज फॉर 19,050 देख रहे थे ना, 19,050, 19,050 आप देख रहे हो। 19,050 में 19,000 में तो हार चुका है, और 19,050 में भी पुट ओवरटेक कर चुका है, ओनली बाजार खुला 10 मिनट के अंदर में। पुट जो ना कॉल को तोड़ के ऊपर निकल गया,
और आप देखिए 9:35 मेरा कॉल का फिर बढ़ना बंद हो गया, लेकिन पुट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा, फिर कॉल का बढ़ना ही बंद हो गया, कॉल रुका हुआ है, बढ़ना बंद हो गया, पुट लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है। वेरी ग्रेट सिग्नल कि भाई बाजार में एक दम किस ओर में आपका फोर्स लगा हुआ है ना, वो पता चल रहा है यहाँ पर। आप इसके साथ ही साथ 19,100 का चलिए देखते हैं हम लोग 19,100। अब जब 19,100 देखिए, दिस इज ओवरऑल वाई, हाँ 19,000, दिस इज द पिकुलियर थिंग। देखिए 19,100 आप देखोगे, 19,100 ना 9:30 के आगे ही ना ओवरटेक कर लिया था, पुट से कॉल, कॉल से पुट ज्यादा हो गया। दैट मीन्स ये पूरा जोन 19,000 से 19,100 का जोन में ना सब कोई कॉल पूरा सरेंडर कर लिया, जबकि प्राइस 19,100 पे ही बना हुआ, सब कोई सरेंडर कर दिया। आपको इस समय दैट मीन्स आपके पास डायरेक्शन क्लियर है। हम बोले ना आपका स्किल ऑप्शन में, ऑप्शन इज ए स्किलफुल टूल, आपका यहाँ पर स्किल रहना चाहिए और स्किल डायरेक्शनल बेट पे ही रहना चाहिए। नॉन डायरेक्शनल कोई स्किलफुल कोई चीज नहीं है भाई, दोनों पकड़ के आप सिंपल बेच रहे हो, उसमें मार्जिन चाहिए सिंपल, ठीक है, कहाँ पर बेचना है, ठीक है, वो सब चीज देखा जाएगा और उसको मैनेज करना, मैनेज करने का मैटर बनता है। लेकिन यहाँ पर मेन स्किल बना हुआ, आपको पकड़ना कहाँ पर है। अब आपको मोटा मोटी हम लोग को प्राइस पकड़ना, तो ठीक है, वो हम लोग प्राइस पकड़ने वाला चीज हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका ऊपर का अगर देखोगे एट दैट इंस्टेंस, क्योंकि 19,100 का लगभग में प्राइस बना हुआ था उसमें, इसको ऊपर का अगर देखोगे उसमें 19,150, 19,150 आपको बोल रहा भाई हम रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुट चढ़ा हुआ ऊपर में, ठीक है भाई 19,150 कहानी दूर है, लेकिन मेन चीज है जहां पर ऊपर में, ऊपर का सिग्नल आने वाला समय में चेंज, मतलब क्या, वो चीज जो है आपका धीरे धीरे मैनेज होगा, क्योंकि वहां तक प्राइस गया ही नहीं था उस समय। लेकिन जहां पर प्राइस बना हुआ वहां सारा कुछ एक तरफा फेवर में आ गया, एक तरफा फेवर में आ गया। और ऐसी भी बात है 19,000 यहाँ पर जो है कोई ड्रॉप डाउन हो रहा पुट में, कोई ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा पुट में। हाँ कॉल ज्यादा तेजी से बढ़ रहा, पुट कम तेजी से बढ़ रहा, लेकिन बढ़ दोनों ही रहा, ठीक है। सो आपको ना जब तेजी के समय नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस का बिहेवियर आगे देखने पड़ेगा, अब मंदी के समय ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस का बिहेवियर आगे देखने पड़ेगा। दैट इज गिविंग यू 90% ऑफ द सिम्टम्स। ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस जब तेजी के समय, आप नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस आपको जितना ज्यादा आपको सिम्टम्स देगा। अब धीरे धीरे जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे, बट जो जिसमें डैमेज हो चुका है वो आपको क्या सिम्टम्स दे रहा है, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डैमेज हो चुका, जो सब स्ट्राइक प्राइस, वो आपको क्या सिम्टम्स दे रहा है वो देखना जरूरी है। जिस डायरेक्शन में डैमेज हो चुका उस डायरेक्शन में क्या सिम्टम्स दे रहा है वो देखना बहुत जरूरी है, और सिम्टम्स कितना स्ट्रांग है ये देखना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे प्राइस चलता रहेगा भाई, वो भी ऊपर में भी सिम्टम्स आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग जनरली जो देखोगे ना, दो ही चीज देखना, एक है ओवरऑल ओवाई ओवरऑल एंड कॉल पुट का जो डिफरेंस है। कॉल पुट का डिफरेंस पता मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस। देखिए अगर हम कोई दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, 19,050 का अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, तो भाई कॉल और पुट के बीच में यहाँ पर देखिए कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों ही बराबर जगह पर था। लेकिन जब यहाँ पर आया दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ पर तो बहुत बड़ा डिफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस क्रिएट हो गया, इतना बड़ा डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस और प्रोमिनेंट क्रिएट हो जा रहा है, कॉल और पुट के बीच का डिफरेंस। ये डिफरेंस ना जानना बहुत जरूरी है, ये डिफरेंस क्या बना हुआ है। तो ये देखिए पुट माइनस कॉल, कॉल पुट जो डिफरेंस बना हुआ ना, दिस इज गिविंग दिस 19,050 पे कॉल पुट का डिफरेंस दिख रहा है आपका, जब ऊपर जा रहा है दिस इज शोइंग दैट पुट इज गोइंग अपवर्ड्स। अगर ये नीचे आ रहा है दैट मीन्स कॉल इज गोइंग अपवर्ड्स। ये देखिए यहां से यहां तक एकदम एक तरफा हुए थे 9:50 तक, टोटली ऊपर गया, 9:50-55 टोटली ऊपर गया। दैट मीन्स
कॉल अगर बढ़ भी रहा ना, कॉल से बहुत रेस्पेक्टिवली अगर कंपेरेटिवली अगर देखा जाए, पुट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिस इज गिविंग यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, पुट माइनस कॉल। दैट मीन्स यहां पर भाई बहुत ही एक तरफा वैसे पुट, लेकिन यहां पर कॉल देखा गया बढ़ रहा है, लेकिन कॉल और पुट के बीच में कौन ज्यादा बढ़ रहा है आपको इस ग्राफ से पता चलेगा। आप देख रहे हो पुट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, इनफ बढ़ रहा है पुट। दैट मीन्स पुट में जबरदस्त पोजीशन क्रिएट हो रहा है। 19,050 का स्ट्राइक प्राइस पर, आप 19,000 पर भी देख लो, क्या दिक्कत है। आप 19,000 पर देख रहे हो, आप देख रहे हो भाई ये चीज तो भाई जबरदस्त, 9:45 तक जबरदस्त तेजी के साथ, यहाँ पर 9:50 तक जबरदस्त एक एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह। भाई कॉल को कोई पता ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया। कॉल राइटर चुपचाप बेवकूफ बन गया। अब पुट ना, पुट जो राइटर है कंटिन्यूअसली पोजीशन ऐड करते गया, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो भाई दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल, जो एक बहुत ही तेजी का एटमोस्फेयर क्रिएट कर लिया है। ये इससे ही पता चलता। आप उन्हें अपने पीछे का जहां पर प्राइस बना हुआ, उससे उससे उसका नीचे का दो स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए, उससे उसका जहां पर बना हुआ है अभी 19,100 पे, वहां पर देखते हैं लगभग में 19,100 का लगभग उसमें बना हुआ था। चलिए देखते हैं 19,100 में हम क्या देख रहे हैं भाई, बढ़ा है, लेकिन उस अकॉर्डिंग दैट मीन देखिए आप क्या देख पा रहे हो, अभी आप क्या सीखे हो आप। अभी ये सीख रहे हो भाई, नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है तेजी के समय ना, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस आपको ज्यादा आगे सिग्नल दे रहा है, ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस बाद में सिग्नल दे रहा है। आपके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस जो बर्बाद हो चुका है वो, लेकिन आपको आगे सिग्नल देगा। सिमिलरली मंदी के समय ना, ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस आपको आगे सिग्नल देगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां पर वो स्ट्राइक प्राइस टूट चुका है ना, वो स्ट्राइक प्राइस से प्राइस नीचे आ चुका है, तो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आपको आगे सिग्नल देगा मंदी के समय। पर तेजी के समय नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस आगे सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो भाई, कॉल पुट चला है, ठीक है, 9:50 तक यहाँ पर पुट ही ऊपर गया है। हाँ, उसके बाद ना एक सैचुरेशन पॉइंट आया, थोड़ा सा कॉल ऊपर गया इसीलिए नीचे ड्रॉप किया, फिर पुट ऊपर गया, फिर कॉल थोड़ा ऊपर गया, फिर पुट ऊपर। लेकिन आप क्या देख रहे हो भाई, ये सैचुरेशन पॉइंट को ना यहां पर ना, इस समय, इस समय स्पेशली, या फिर आप बोल सकते हो इस लेवल पे, अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे, हाँ, 10, 11 बजे 40 या 45 के लेवल पे, ये सैचुरेशन पॉइंट से ना डिफरेंस बढ़ चुका है। दैट मीन्स 19,100 पे भी जबरदस्त जो जिस रेट से चेंज हो रहा था पुट, उससे ज्यादा रेट से पुट अभी एडिशन होना स्टार्ट हो गया, उससे ज्यादा रेट से पुट अभी एडिशन होना स्टार्ट हो गया। और उस समय बाजार बना हुआ है 19,120 पे। दैट मीन्स 20 पॉइंट बाजार ऊपर गया है, ठीक है फाइन, लेकिन पोजीशन भी ऐड हो गया है। दैट मीन्स भाई अब तो एनफ कंफर्मेशन, अब तो एनफ कंफर्मेशन कि भाई बाजार में प्राइस ऊपर जा रहा, पोजीशन उस अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा, नीचे का स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी सिग्नल दे चुका, ऊपर का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिग्नल दे रहा, ऊपर वाला कमिंग समय में सिग्नल दे देगा, क्या है। अब आपको चाहिए सिंपल एंट्री पॉइंट, सिंपल एंट्री पॉइंट चाहिए। तो देखिए आप अगर जो लोग हम लोग के साथ है, जो बहुजन है बाहर के भी है आज के इसमें, लेकिन जो लोग हम लोग के साथ है, हाँ हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग आप देखेंगे जस्ट मिनट, वी गेव एक ये यहाँ पर कुछ भाई अपने यहाँ पर कोई स्टॉक मार्केट का जितना भी कहानी चलता है बहुत झूठा जाते बात चलता है, अपना हमारे कोई झूठ जाट बात नहीं होता। अपने यहाँ पर आपको कॉल दिया गया 10:12 पे, 19,000 का कॉल खरीदने के दिया गया 10:12 का, एक रेंज दिया गया भाई 147 to 150। क्योंकि देखिए आप ऑलवेज आपको दिमाग में ये रखिएगा, ऑप्शंस को ना कभी भी अगर गलत भाव पे खरीद लिए ना, फिर भाई निकलना बहुत मुश्किल है। ऑप्शंस को ऑलवेज ना एक प्रॉपर भाव पे खरीदना बहुत जरूरी है, एक सही भाव पर खरीदना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ऑप्शन को 20 रुपये ऊपर खरीद लिया ना, फिर तो भाई हो गया कहानी खत्म, तो फिर प्रॉब्लम है। शायद वहां उस अगर बहुत तेजी रहा तो निकल जाएंगे, हाँ, लेकिन वो एटीट्यूड ही गलत है, वो एटीट्यूड ही गलत। तो अपने 10:12 पर दिया गया है,
आपका स्क्रीन में फ्लैश आ रहा था, दैट मीन उसके आगे हम लोग सिम्टम्स पकड़ लिए थे। उसके बाद टाइपिंग करके स्क्रीन में फ्लैश आया 10:12 पे। तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं 10:12 क्या हुआ अभी। 19,000 का स्ट्राइक प्राइस, दिस वाज द स्ट्राइक प्राइस, आई होप सो। हाँ, और 10:12 दैट मीन्स यहाँ पर ये सब जगह पे हम लोग 147, 19,200 नहीं, 19,000 का स्ट्राइक प्राइस। और एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा, थोड़ा ना एड द मनी से एक स्ट्राइक प्राइस या दो स्ट्राइक प्राइस नीचे कीजिएगा काम, क्योंकि आप अगर किसी भी कारण से आउट ऑफ द मनी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। हम ज्यादा डीप इन द मनी का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेटली ऐड द मनी या ऐड द मनी से एक स्ट्राइक प्राइस मनी इन द मनी में, हाँ, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे या दो स्ट्राइक प्राइस हार्डली नीचे, उसका उतना का ही बात कीजिएगा। तो हम लोग उस समय ना 19,000 में दो स्ट्राइक प्राइस नीचे ही का बात कर रहे थे, क्योंकि क्योंकि इसमें ना जो आपका बना हुआ है जो ऑप्शन प्राइस, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और आपका टाइम वैल्यू से ऑप्शन प्राइस बनता है। तो इसमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ तो है कम से कम। आप अगर आउट ऑफ द मनी में लीजिएगा ना, तो उसमें सारा ही टाइम वैल्यू है। अगर रुका हुआ रह गया ना, वो सबसे ज्यादा इवापोरेट कर जाएगा, सबसे ज्यादा सूख जाएगा उसमें। इसमें कुछ तो रहेगा कम से कम, तो ठीक है ना, वो ज्यादा जल्दी ड्राई होगा आउट ऑफ द मनी। ये भी ड्राई होगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है ना। तो 10:12 अगर देखा जाए, तो हम लोग मोटा मोटी ये सब जगह पर हम लोग ये ले रहे हैं। और 10:12 में सिम्टम्स क्या आया था, व्हाट वाज द सिम्टम्स, और हम लोग 147 से 150 के रेंज में बोले। देखिए अपने देने के बाद नीचे में आपका प्राइस आया 147 से 150 का रेंज दिया गया था, एंड प्राइस लोएस्ट आया 146.80, जो आपका लोअर बैंड था प्राइस का, उससे 20 पैसा ही नीचे आया। तो ठीक है, ओके फाइन, ये हर रोज नहीं होता इस तरह से, लेकिन उस दिन हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो 10 बज के उस समय में क्या सिम्टम्स बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको डायरेक्शन में ही बोले ना, वहीं पर स्किल है मेन। सिम्टम्स जो बन रहा है अगर हम लोग देखते हैं, 10:12 दैट मीन्स हम लोग मोटा मोटी ये सब जगह पर देख रहे हैं। दैट मीन्स देखिए, यहां से जब ऐसे टूटा ना, 19,100 का हम देखेंगे, हम फर्स्ट 19,000 का देखेंगे। हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है भाई, 19,000 में ना, जो ऑलरेडी उस समय बाजार आपका बना हुआ 19,090 पे, 19,100 के लगभग बना हुआ, उस समय वहां से 100 पॉइंट नीचे था, 19,000 के स्ट्राइक प्राइस में कोई यहाँ पर मतलब कि हॉल्ट नहीं है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पर स्टीफ चला, उसके बाद धीरे धीरे भाई यहाँ पर अब एक ट्रेंडिंग वजह से चलना स्टार्ट कर दिया ऊपर में। दैट मीन्स यहाँ पर एक जो हॉल्ट लिया था, ये हॉल्टिंग ना ऊपर निकल गया, फाइन। 19,000 पर ये कंफर्मेशन मेरे को मिला। 19,050 पे देखिए, 19,050 पे भी देखिए क्या है, ये 10 बज के देखिए ये होल्ड किया हुआ था, यहाँ से ना फिर से ऊपर ट्रेंड निकलना स्टार्ट हो गया, फिर से होल्ड से देखिए ऊपर निकल गया। तभी हम ऊपर गए, पुट हम रोके हुए थे, अब फिर से पुट में एडिशन आना स्टार्ट हो गया भाई, दैट मीन्स होल्डिंग से फिर से एक नया इसमें जोन में स्टार्टिंग हो गया। होने से दैट मीन्स दो स्ट्राइक प्राइस नीचे में ऑलरेडी सिग्नल आगे आ गया। और जहां पर भाई एट द मनी में बना हुआ, चलिए उसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए नया हाई नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर भी ना एक ऊपर की ओर जाने का टेंडेंसी बना लिया है। लेकिन सिंस नीचे का दो स्ट्राइक प्राइस अपने को कंफर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर रुकने का कुछ नहीं भाई, चलो। ये तो भाई एट द मनी पर यहाँ पर थोड़ा तो कॉल पूरे फाइटिंग चलेगा ही, लेकिन मेरे को नीचे का दो स्ट्राइक प्राइस पूरा कंफर्मेशन दे चुका है, इसलिए लेकिन यहाँ पर ना हम लोग एक आराम से स्टॉप लॉस से आराम से चढ़ सकते हैं, और वही किया गया। उसके बाद ये एक्चुअली ये ब्रेक किया कब, ये ब्रेक किया 11:45 40-45 पे, और हम लोग को पोजीशन लिया हुआ 10:12 पे, बहुत आगे का। उसके बाद तो फिर इस यहाँ पर हलचल स्टार्ट हुआ, यहाँ ब्रेकिंग आया, फिर ब्रेकिंग आके फिर यहाँ से यहाँ, फिर तो नया नया जोन आना स्टार्ट हो गया। लेकिन खरीदने के पीछे मोटिव जो था,
आपने पूरा अच्छी तरह वो समझाया गया, 19,000 19,050 जो थोड़ा सा नीचे है ना, लेकिन आपको आगे सिम्टम्स दिए, क्योंकि उसमें ज्यादा डैमेज है भाई, उसमें ज्यादा डैमेज है। अभी तो प्राइस ही तो फाइट, ये तो फाइटिंग जो है अभी बना हुआ, लेकिन जो जो डैमेज हो चुका वो तो आगे भागेगा ना, वो भाग रहा है या नहीं भाग रहा वो देखना जरूरी है। तो आप देख रहे हो भाई, वो तो भाई वहां पर फूट तो ऑलरेडी जबरदस्त ऐड होना स्टार्ट हो चुका है, दैट मींस वो तो आगे सिम्टम्स है भाई, अब तो नीचे हम आने नहीं देंगे प्राइस को, फूट ऐड हो रहा है दैट मींस प्राइस को नीचे हम आने नहीं देंगे अब ये भी यहाँ पर क्या देखो नया, तो भाई ये तो ये लो अगर तोड़ के आ जाता नीचे की ओर तब समझ में आता, ये फिर ये जो लो बना था इसको अगर तोड़ के नीचे आता तब समझ में आया। ये लो तोड़ के भी नीचे नीचे नहीं आ रहा, यही इसी जोन में रह गया भाई। तो भाई प्राइस पकड़ लिया, उसके बाद कैचअप कर लिया इसके साथ, पोजिशन के साथ प्राइस भी कैचअप कर लिया, सिम्टम आपको मिल गया। दैट मीन्स आप अगर इस दिन काम कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइडे है, तो हम इंस्टेंटली 9:15 पे ही दोनों स्ट्राइक पे से बेच देंगे, हम इस बेवकूफी करेंगे फ्राइडे सिंस है, ठीक है, तो हम नॉन डायरेक्शनल इमीडिएटली क्रिएट नहीं करेंगे फ्राइडे, उसको थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। और साथ में लोग क्या देख रहे हैं भाई, अपने को डायरेक्शनल कैचअप मिल गया, यहाँ पर अपने को डायरेक्शनल यहाँ पर एक एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग मिल चुका है, हम अगर डायरेक्शन में चढ़ेंगे कहीं पर, उसके बाद अगर लग रहा नहीं रुकावट है, उसके बाद हम लोग वहां पर बेच सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर डायरेक्शन आगे मिल चुका। तो इस दिन ना बेसिकली फ्राइडे जनरली डायरेक्शन पे ही काम कीजिएगा, बट ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे डायरेक्शन आए, जब आप पकड़ पाएंगे वेरी फाइन, उस समय डायरेक्शन पर चढ़िएगा, लेकिन उसके आगे नॉन डायरेक्शन क्रिएट कर लीजिएगा, स्पेशली इन 3 डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। उससे क्या होता है, डायरेक्शन से देखा कि अपने, हम देखिए यहाँ पर 60-70 पॉइंट का एग्जांपल देंगे नहीं, हम 30-40 पॉइंट का एग्जांपल दे रहे हैं, 25-30 पॉइंट का एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर आपको 25-30 पॉइंट आपको मिल रहा है, उसके साथ अगर 15-20 पॉइंट आपको मिल जाए इजीली इजीली, 50 पॉइंट का खेला हो गया भाई। 100 लॉट, 100 में जो मतलब 2 लॉट में जो 5,000 रुपया कमा के कहाँ से मिलेगा भाई 5,000 रुपया, कौन देगा जाएगा आपको 5,000 रुपया। और इसमें ना जितना मैच्योर बनेंगे आप, जितना मैच्योर बन जाइएगा इस तरह के स्ट्रेटेजी में काम करते करते, इसमें बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें। देखा कि हम पहले नॉन डायरेक्शनल क्रिएट कर लिए आपका 19,200 पे, अब हमने एक कॉल सेल कर दिया, साथ में 19,200 पे कूड भी सेल कर दिया। जस्ट मिनट, हाँ, कॉल पुट दोनों ही सेट कर दिया, ठीक है, मेरे पास मोटा मोटी 160-63 रुपया तक क्रेडिट बना हुआ है। ओके, अब यहाँ से देखा कि हम डायरेक्शनल लिए 19,100 का डायरेक्शनल लिए, हम क्या लिया, कॉल लिए, कॉल खरीद लिए, बाई कर लिए। अब लग रहा ना उतना बाजार, अभी क्या हो गया, अभी तो बाजार ओपन एंड है भाई, बाजार में कोई ऊपर का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, अभी के सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर जहां पर लग रहा है ना ऊपर में एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तेजी है, लेकिन ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 19,000 का हमने खरीद लिया और देखा कि 19,300 का हमने बेच दिया। एज सिंपल, ठीक है, आप आराम से एक अच्छा पैसा, जहां पर आपके साइलेंट मूव है बाजार में बट तेजी की ओर है, साइलेंट मूव, हाँ, आप आराम से अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी से आई एम जस्ट टेकिंग योर क्वेश्चन, कैन वी सी बिहेवियर ऑफ 1 to 2 स्ट्राइक प्राइस अपवर्ड आल्सो द सेम एग्जांपल। नहीं, देखिए जब हम तेजी में है ना तब अपवर्ड में तो नया नया फोर्स लग के तोड़ेगा, आपको बिहेवियर पकड़ना जहां डैमेज हो चुका है आगे, याद रखिएगा, जहां जो स्ट्राइक प्राइस आगे डैमेज हो गया वहां पर आपको बिहेवियर पकड़ना है भाई, वो क्या वहां पर कितना स्ट्रॉन्ग डैमेज है, वो क्या बिहेव कर रहा है, उसके बाद एड द मनी किया बिहेव, अब उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे करके, हम चलिए हम उसमें देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हो उसको भी देख रहे हैं, 11,150 का बोल रहे हो ना, तो 11 बजे 19,150, 19,150 तब तक लेकिन कोई
देखिए यहाँ पर पुट क्या था, एडिशन नहीं हो रहा, उल्टा कॉल ज्यादा ऐड हो रहा है, उल्टा कॉल ज्यादा ऐड हो रहा है। पुट तो यहाँ पर 12 बजे तक कॉल ज्यादा ऐड हुआ, लेकिन इसको देख के कोई फायदा नहीं है आपको, 19,150 देख के कोई फायदा नहीं है भाई। कॉल ज्यादा ऐड हो रहा है तो प्राइस उतर रहा है क्या नीचे? ये तो पोजीशन को उल्टा में प्राइस जा रहा है। जैसे कॉल ऐड और इस कारण से आपका प्राइस, आपका ये चढ़ नहीं पाया, ऊपर नीचे है, लेकिन प्राइस तो ऊपर जा रहा है। तो सो पोजीशन के साथ प्राइस का मूवमेंट को वॉच करना है। वो जब को ऑथेंटिक आपको कौन देगा, जो एड द मनी और इन द मनी। तो कॉल के केस में देखिए या पुट के केस में देखिए, इसमें ग्रेजुअली क्रिएट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जब यहाँ पर ग्रेजुअली क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, उस समय तक सिग्नल काफी ऊपर निकल, जब ये देखिए ये 4 फाड़ के यहाँ पर ऊपर आ गया, उस समय तक आपका स्पॉट का बाजार बना हुआ है 19,131, 19,131। अगर हम लोग 10:12 पे यहाँ पर देखते हैं मार्केट में, यहाँ पर उस समय कितना था निफ्टी, अ, 10, 11, 12 बजे में अगर हम देखते हैं, 10:12 पे इस ये सब जगह, उस समय आपका निफ्टी बना हुआ था, जस्ट मिनट, ये देखिए ना, ये सब जगह ना आपका निफ्टी बना हुआ था 19,090, 19,009, ठीक है, 19,100 भी उस पे नहीं था। और जब आप थोड़ा ऊपर का स्ट्राइक प्राइस को फॉलो कर रहे हो ना, आपको सिग्नल थोड़ा देरी में आएगा। यहाँ पर देखिए ये इस जोन को तोड़ के निकला, फिर नया एक हाई बनाया इस जोन से, और प्राइस भी ऊपर गया, दैट वाज अराउंड 12:40 12:40 पे। हाँ, उस समय ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा ऊपर गया। एट द मनी एंड इन द मनी, सौरदीप, ऑलवेज मेनली यू हैव टू वॉच एट द मनी एंड इन द मनी। आउट ऑफ द मनी ठीक एक आउटलुक क्रिएट होगा, लेकिन वहां पर प्राइस जब मूवमेंट लगेगा तब धीरे धीरे वहां पर आउटलुक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको 12:45 में क्या हुआ, ऑलरेडी आप देख रहे हो भाई, ये इसमें भी प्राइस में मूवमेंट आया और ये भी ऊपर एक निकल गया, ये सब टेरिटरी को तोड़ के ऊपर निकल गया। उसके बाद तो भाई इस समय तो और कंफर्म हो गया, तो नया हाई पे आ गया, डे का जो हाई बना हुआ था यहाँ पर, उससे एक नया हाई पे आ गया। तो 1:15, तब तक आपका बाजार बना हुआ 19,145। हम लोग काफी ज्यादा रैली मिस कर जाएंगे उस समय। 19,145, दैट मींस एट दैट टाइम 19,150 इज एट द मनी। सो आपको मोटा मोटी इन द मनी एंड एट द मनी को थोड़ा ज्यादा वॉच करना है। आउट ऑफ द मनी को देखिएगा, लेकिन उससे डिसीजन मेकिंग कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता है। एट द मनी और इन द मनी से डिसीजन मेकिंग को बनना है आपका, ठीक है ना? तो उस अकॉर्डिंगली आपका डायरेक्शनल बेट क्रिएट करेंगे आप। हाँ, वो आपको ज्यादा जल्दी सिग्नल दे देगा। 19,050 वगैरह जो 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 सिग्नल दिया वो बहुत जल्दी आगे सिग्नल आपको दे दिया। ऑब्वियसली मोन्टू, यू आर राइट। हाँ हाँ। तो ये सारा चीज ना हम लोग देख के ना, और आपके पास एक ओवरऑल ओवाई, ऑलवेज ट्राई टू कैच दिस ओवरऑल ओवाई एंड कॉल पुट जो डिफरेंस है, इसको देखिएगा। और ऑब्वियसली एक, और ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी ऑप्शन में एक फ्लाइंग प्राइस पर मत चढ़ जाइएगा। पर आप सौदा नहीं कर पा रहे उस दिन के लिए सौदा मत करो भाई, कोई बात नहीं है, आपको दूसरा दिन पैसा बन जाएगा। बट फ्लाइंग, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मैटर, देखिए आप क्या, आप अगर यहाँ पर कितना 147, अब सिंपल, अब सोचो जस्ट 1 या 150 अगर हम राउंड लेते हैं, इसका 15% कितना था, 15% कितना होता, 50% ऊपर में कितना होता है, दैट मीन्स 172, ठीक है। दैट मीन्स 172 में अगर निकलते हो, 150 अगर आपने खरीदा तो भाई 22 पॉइंट आपने ले चुका है, दैट मीन्स आप 15% का गेन किए भाई। अब 50 का अगर लॉट है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग ए मनी ऑफ 1100 रुपया बना रहे हो, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत ही आराम से ये हो गया 15%। बट इसी को 150 के जगह आप इसी चीज को आप 162 में पकड़ रहे हो ना, फिर तो अब भाई आप भी 172 तक ही गए,
तो आपका भाई 10 पॉइंट ही बना। तो इसीलिए थोड़ा ना क्या बोला जाए, फ्लाइंग मोड में ऑप्शंस को पकड़ना थोड़ा बंद कीजिएगा। ये हैबिट भी खराब है, क्योंकि जब हैबिट लग जाएगा ना फ्लाइंग मोड में पकड़ने की, तो वो हैबिट तो भाई आप चेंज नहीं कर पाओगे। हैबिट इसलिए तो हैबिट बोला जाता है, एडिक्शन हो जाएगा फ्लाइंग में। आपको ना एक प्रिजर्विव वे से भाव लगा के रखिएगा, ऑप्शंस में ऑलवेज भाव जनरली मिल जाता है। एक एब्सर्ड भाव मत लगाइएगा, चल रहा है यहाँ पर आप भाव लगा रहे हैं, यहाँ पर वो तो होने चला। हाँ, एक भाव लगा के रखिएगा, आपको मिल जाएगा। और हम लोग पूरा एंटायरली, जो लोग हमने सर अटैच नहीं है, हम लोग एंटायरली, हम लोग पूरा लाइफ टाइम का सपोर्ट देते हैं, तो वो सब कोई मैटर नहीं बनता, वो सब चलता रहेगा, हम लोग का ऑलवेज ही चलता है सेशन। तो एंड वी आर बिलीवर इन दैट, भाई पैसा है तो बनना चाहिए बस। अब जो जैसे भी ज्ञान छोड़ो वो अलग चीज है, ज्ञान ज्ञान की जगह, लेकिन पैसा बनना चाहिए। तो उसके लिए ओरिजिनल ज्ञान रहना चाहिए, पैसा बनने के लिए बाजार में ओरिजिनल ज्ञान रहना चाहिए। वो ऊपर फेंकू वाला ज्ञान रहने से काम नहीं बनेगा भाई। तो दिस इज द मैटर। तो यहाँ तक एवरीथिंग वेदर अप टू दिस इज क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये सुनो। आई होप अप टू दिस इज क्लियर। और आप लोगों को जो बोल के रख रहे हैं, जो भी अपने साथ एसोसिएट, अभी तक हम लोग क्लास के फॉर्म में नहीं है। क्लास में हम लोग बहुत चीज इस तरह से सिखाते हैं, जैसे आपको एक देखिए, आपको जब ट्रेडिंग से कमाना है ना, आपको सिर्फ ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन से कमाई करोगे ऐसे होता नहीं है भाई। वो तो है, ठीक है, एक टूल्स है, हम लोग अप्लाई करते रहेंगे, हम लोग कमाएंगे, अलग चीज है। उसके साथ साथ हम लोग अपना स्टॉक्स में भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड वी इन्वॉल्व इन स्टॉक फॉर नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड, कुछ भी लॉन्ग। ये हम लोग 5 दिन 7 दिन का एज लेके घुसते हैं, हार्डली हार्डली हार्डली। एंड स्टॉक ऑप्शंस में भी हम लोग काम करते हैं, जहां पर वो स्प्रेड करके काम करते हैं, ठीक है। सो यू विल गेट एवरीथिंग, जहां से एक्चुअली पैसा बनता है। और सबसे बड़ा चीज है जो हम लोग क्लासेस में, ये सबसे बड़ा चीज है भाई, वी गोल्डन रूल जो हम लोग मान के चलते हैं, दैट इज अपने को अपना रिस्क अपना कंट्रोल में रहना चाहिए। गाड़ी एक्सीडेंट क्यों करता है? ओवर स्पीडिंग के लिए। आपका कंट्रोल में आपका गाड़ी रिस्क है ही नहीं है, ठीक है। तो ओवर स्पीडिंग अपने को करना ही नहीं है, अपने को भाई अपना रिस्क रिवार्ड जो है, ये बोलता हर कोई है, एप्लीकेशन मैथमेटिकल वैसे एप्लीकेशन जानता ही नहीं है। सो रिस्क रिवार्ड एप्लीकेशन आप जब मैथमेटिकल वैसे जान जाओगे ना, यही चीज सिखाया जाता है किस तरह से आप, और एकदम ऑथेंटिक वैसे कहां पर भाई कब मूवमेंट आएगा। मेरे को 50 दिन आगे से स्टॉक में चढ़ के बैठा हुआ रहना नहीं रहना, जहां पर मेरा पैसा फंसा हुआ, मेरा मूवमेंट नहीं आ रहा। नो, नेवर नेवर, अपने को कुछ आता जाता नहीं है। नहीं, हम लोग सौदा नहीं करेंगे, लेकिन अपने को 50 दिन आगे से अपने को स्टॉक में मेरा पैसा फंसा हुआ, हमको उतना अनस्मार्ट काम नहीं करना है। और एग्जैक्टली यही सब चीज सिखाया जाता है हम लोग को, भाई किस समय पैसा को लगाएंगे जिससे वेरी इमीडिएटली अपने को मूव आए। अब रिस्क रिवार्ड अपने क्या मेंटेन करेंगे, अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस में अगर काम कर, किस तरह से स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन हमको कितना रिस्क लेना, कितना अपने को रिवार्ड लेना, उस पर डिपेंड करता है हम कितना स्प्रेड करेंगे, किस तरह के स्प्रेड करेंगे, ठीक है, कौन किस पीरियड का स्प्रेड करेंगे, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। और और हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे इस पे काम करते हैं। और जिसको डिलीवरी लेना है स्टॉक पे, डिलीवरी लेके काम करे, उसको भी डिलीवरी में 4 से 5 6 दिन हार्डली। अपने इंडसइंड बैंक में इस समय बहुत अच्छा पैसा बना है। इवन हम लोग टाटा मोटर्स में अच्छा पैसा बना, कुछ दिन आगे का हम लोग कॉल था। एंड एवरी ऑल दिस कॉल्स आर विद इन द स्पैन पीरियड ऑफ ट्रेडिंग डे। अगर देखोगे 7 से 8 दिन के बीच का कॉल है भाई, हर समय का बात कर रहे हैं, ये अभी का तेजी के मार्केट का मैटर ही नहीं है, हर समय का मैटर है, ठीक है। तो अपने को बेट उसी में करना है जिसमें अपने को इमीडिएटली मूव आएगा। ट्रेडर अपने को बनना है, जब हम अपने को ट्रेडर बनना तो कम देखिए, ट्रेडिंग के लिए ना कुछ आपका स्पेशलाइज्ड स्किल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहना चाहिए। आप ट्रेडिंग करने उतरे हो, आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक वहां से 3% नीचे गिर गया, आपका ट्रेडिंग कहानी खत्म। आप हाँ करके बैठे हुए रहोगे जब तक पैसा रिकवर ही नहीं होगा। दैट मीन्स आपको पास रिस्क रिवार्ड, देखिए रिस्क रिवार्ड बोलना बहुत ईजी है, लेकिन स्टडी बेस्ड रिस्क रिवार्ड वाला चीज आपके पास है ही नहीं। वो ग्राफ देख के होने वाला नहीं है सब चीज। वो हम ग्राफ देख लिए, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उससे नहीं बनने वाला रिस्क रिवार्ड वाला गेम। वो आपका टोटली गेम ऑफ पोजीशन एनालिसिस, जिसको हम लोग डेटा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली एक क्या बोला जाए,
इन द सिंध बैंक बोल लीजिए, इवन हम लोग मंडे में हम लोग इस पे काम किए, मंडे बोलते हैं फ्राइडे को हम लोग मन्नापुरम में, वो भी 2.5% ऊपर बना हुआ था। खैर वो गैप अप थोड़ा सा खुला, उसके बाद फिर ऊपर ही ऊपर निकल गया। लेकिन आप अगर इस तरह से इवन हम लोग भारतीय पे लिए हुए पोजिशन, हम खुद ब खुद कैरी नहीं किए भारतीय में, बट भारतीय में भी अपन पोजिशन अपन लास्ट, हम इस बाजार में डिस्कशन ही नहीं करते क्योंकि ये बाजार इतना तेजी है, लोग बोलेगा इस बाजार में हर कुछ चलेगा। लेकिन अपने मंदी बाजार में अगर हम लोग बात करते हैं ना, अपने को इसी तरह एग्जांपल दे पाएंगे आपको। हम लोग कॉन्टिन्यूस वे पे अपने स्टूडेंट लोग के साथ ट्रांसपेरेंट वे में काम करते हैं, टोटली ट्रांसपेरेंट वे। ओवरनाइट आप लोग को कॉल दे दिया जाता है, क्या आउटलुक बन रहा है दे दिया जाता है। इन द मार्केट हम लोग निफ्टी है, अभी बैंक निफ्टी कम दिया जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी भी बड़ी रिसेंटली आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। निफ्टी में क्योंकि बैंक निफ्टी का कारण कम दिया जा रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं था, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बट अभी फाइनेंशियल में मूवमेंट आना स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनेंशियल्स में अभी ज्यादा निफ्टी से ज्यादा आपको बैंक निफ्टी में आपको कॉल जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली पूरा चीज का सेट किया गया। सो आज का जो हम लोग सेशन रखे, इस पर डेफिनेटली आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही, और यू कांट बिलीव जो इतना बड़ा बड़ा ट्रेडर्स जो है ना, उन सबका यही है स्ट्रेटेजी भाई। वो उल्टा वो बड़े ट्रेडर ना, ये मूवमेंट वाला दिन में ज्यादा पैसा नहीं बना पाता। हम एक ट्रेडर का किसी का नाम नहीं लेंगे, कैलकाटा बेस्ड ट्रेडर है वो बंदा ना, हर रोज क्या बोला जाए, हर रोज कब हम बात कर रहे हैं, आई न्यू हिम वेरी पर्सनली, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हाँ। इज मैंने मेरे साथ एसोसिएट है, नॉट एज ए स्टूडेंट, हम उस मेरे से काफी सीनियर है, हम उनको जानते हैं अच्छी तरह। उनका कैपेबिलिटी है हर रोज ना 1.5 से 2 लाख रुपए बनाने का, बनाते भी है। एंड ऑप्शन से बात करते हैं, एंड ही इज निफ्टी ट्रेडर, बैंक निफ्टी में काम नहीं करता। इस बीच में जो बाजार 2 दिन तेजी लिया ना, बंदा 15,000 16,000 रुपए बनाया, क्योंकि वो डायरेक्शन में बेचारा फंस गया। वो नॉन डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन बोल रहे, नॉन डायरेक्शन रखा हुआ है, वो रखने से नहीं होगा। नॉन डायरेक्शन में आपको बड़ी स्मार्ट वे से, उनसे मेरा जब बात हुआ वही उनको बोले, जब आपको देख रहे 70% डेटोरेट कर गया, 65 to 70% डेटोरेट कर गया, आप निकल क्यों नहीं गए? आप दोनों फोड़ के, आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो निकल जाना चाहिए तो उससे, दोनों सौदा से। तो नॉन डायरेक्शनल, लेकिन वो बंदा बोल रहे ना पूरा सीजन बनाता है भाई, 1.5 लाख 2 लाख रुपए इजीली बना लेता दिन का दिन। एंड बहुत ही पर्दे के पीछे का बंदा है, सामने आना नहीं चाहता है, बट मैटर ये है, इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है और कंसिस्टेंटली 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 पैसा बना। अब मंगलवार बुधवार, दैट इज ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। आप जान ही गो, जब अगर एक बम ब्लास्ट मूवमेंट आया तो आपको भाई कहां पर सौदा काटना आप जान चुके हो। 70% जब आपका डेटोरिएट कर गया किसी भी एंड का एक, आप वहां पर एडजस्टमेंट मारो गोली, अब सौदा काटो दोनों। इस बीच में डेफिनेटली आप डायरेक्शन में चढ़ चुके होंगे, उस बीच तक आप डेफिनेटली डायरेक्शन में चढ़ गए, आप डायरेक्शन में फोकस दो। नॉन डायरेक्शन में कट चुका है, थोड़ा बहुत लॉस दिया होगा। अगर कोई एक लॉट में काम करा 400 450 रुपए का लॉस चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप काट के सौदा से निकलो और डायरेक्शन में भाग जाओ। अब देखो ना, आपको 12 महीना ये पैसा देने वाला स्ट्रेटेजी है। रुका हुआ बाजार में तो बहुत जबरदस्त पैसा देगा। लास्ट वीक तक ये स्ट्रेटेजी इतना जबरदस्त पैसा दिया, अप टू लास्ट थर्सडे जब तक बाजार रुका हुआ था, तो ऊपर रेंज बाउंड इतना जबरदस्त पैसा दिया। जो बंदा लोग 4 लॉट में काम करता निफ्टी में ना, वो खड़े खड़े बोल रहे हैं ना, उधर का 35 पे 70 140 पॉइंट तक खड़े खड़े ऐसे लेंगे नॉन डायरेक्शन में, 140 पॉइंट लेकर निकल गया। नॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन में तो मारिए गोली, डायरेक्शन में भी देखा गया 20 पॉइंट करके भी पकड़ते हैं, 20 इंटू 4 80 पॉइंट, और उधर आपका 200 250 पॉइंट खा के निकल गया। सो इसको थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए, इससे आपका ये बनता है। आई एम जस्ट देख लेते हैं किसके। हाँ हाँ, प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा भाई, लेकिन प्रीमियम के पैसा पैसा भी तो आएगा। प्रीमियम तो नॉन डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन कर रहा हूं, प्रीमियम देना पड़ेगा। और दिन का दिन इसको ओवरनाइट कैरी करना नहीं, जो मेरे को ओवरनाइट कोई रिस्क नहीं है भाई।
दिन का दिन मेरे को सौदा सल्टाना है इसमें, कोई ओवरनाइट कैरी करने का चक्कर ही नहीं इसमें। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है बोलिए, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? शांतनु जाना हैंड रेस किया है ना, अदरवाइज उधर सिंबल, आई डोंट नो। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वी आर ऑलवेज अवेलेबल, हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है। अपने व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग शायद जानते होंगे, तो आप कोई क्वेश्चन रहेगा हम लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। हाँ, थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है, बट वी विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। एंड Abhishek, from non-direction we collect point selling, and for direction we buy and play. Yeah, definitely our main strategy is directional, जहां से अपने को वो स्किल बेस्ड चीज है और उससे अपने को मेन स्ट्रेटेजी है जिससे मेरे को पैसा बनेगा। नॉन डायरेक्शनल मेरे को एडिशनल पैसा बना, भाई एक है सैलरी, एक है ऊपरी इनकम, तो वो ऊपरी कमाई वाला चीज आपका नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है ना। और डायरेक्शनल आपका सैलरी है, सिंपल से आप जो मेहनत कर रहे हो उसके अगेंस्ट मेरे को सैलरी मिल रहा है डायरेक्शनल में। और वो ऊपरी इनकम है, कुर्सी का दम है भाई, आप वहां से पैसा कमा रहे हो, निकाल रहे हो, मार्जिन डाल रहे हो, कुर्सी का दम जब मार्जिन डाल रहे हो वहां से पैसा आपका बन के आ रहा है। क्लियर अभिषेक, वेदर दिस इज क्लियर? फाइन फाइन, थैंक्स भाई। और हम लोग देखिए अभिषेक, सिंस यू हैव जॉइंड अवर क्लास, आई कैन एश्योर यू दैट इट्स अवर लाइफ टाइम, हम लोग एग्रीमेंट के साथ है, हम लोग ऑलवेज बनेंगे। यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स टीचर कोई रिलेशनशिप नहीं है भाई। आई एम बिट सीनियर, यू आर बिट जूनियर, और आप सेम सेम हम लोग जगह पे बने हुए हैं बाजार में। अल्टीमेटली सबका गुरु एक ही है, बाजार। तो हम लोग को बाजार से हर रोज सीखना है, हर रोज उसको अप्लाई करना है, जो भी एरर्स है उसको भाई हटाना है, उसको अपने को रेक्टिफाई करके प्रॉपर्ली अपने को ट्रेड में आना है। एंड आई कैन एश्योर यू, जो पैसा, देखिए हम पैसा को लेकर ये बोलना चाहते हैं, हमको पैसा फंसा कर रखना नहीं है, इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, एकदम मेंटल वैसे। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्हेन आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से घुसे हुए हैं, हम जान रहे हैं हम भाई यहाँ पर 2 टाइम्स या 2.5 मैंने 2.5 गुना 2 गुना पैसा बनाएंगे, हाँ 3 गुना पैसा बनाएंगे, उस समय मेरा पैसा फंसा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम ट्रेडिंग पर्पज से घुस रहे हैं और मेरा पैसा फंस जा रहा, बेवकूफ बन गया, दैट मीन्स वो पैसा तभी फंसता है जब आप सिर्फ और सिर्फ ओनली चार्ट देकर काम करो, टेक्निकल्स देकर काम करो, तब आपका पैसा फंसना है, फंसना है, फंसना है। आपको कोई बचा सकता ही नहीं, आपको पैसा फंसेगा ही, हो नहीं सकता। आपको इसलिए टेक्निकल्स, ठीक है, वो एक सपोर्टिंग थिंग है, बट इट्स नॉट डिसीजन मेकिंग थिंग। आपको डिसीजन लेना भाई पोजिशन, दैट मीन्स पोजिशन एनालिसिस, ठीक है, वो स्टॉक पे करे और फ्यूचर्स पे करे, ऑप्शंस पे करे, इवन हम लोग कैश मार्केट का पोजीशन एनालिसिस कर रहे हैं, डिलीवरी में कितना क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया, उस अकॉर्डिंगली। सो बी बिट, आपका स्टडी थोड़ा ना डिफरेंट होना पड़ेगा, कोई यूट्यूब वाला स्टडी से काम नहीं बनने वाला। ओके, आई होप एवरीथिंग इज ओके। सो फॉर टुडे वी आर कंक्लूडिंग हियर। एनी क्वेरी, कभी भी किसी के पास कोई भी क्वेरी रहेगा, हम लोग के साथ अटैच रहे ना रहे, जो भी है, कोई भी क्वेरी अपने कैपेसिटी में जो भी रहेगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कोऑपरेट इट। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। अब फिर से एक नया सेशन लाएंगे जिसमें कुछ अच्छा टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं, मनी मेकिंग सेशन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मनी मेकिंग सेशन हम लोग फिर से एक नया रिसेंटली लाएंगे हम लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स।